आप किस सोच में पड़े हैं महाराज? महाराज नहीं वासुदेव, मुझे भाई कहिए। मेरे और आपके बीच तो राजमुकुट दीवार नहीं बन सकता, और यदि बन सकता है तो मुझे यह राजमुकुट नहीं चाहिए जो मुझे मेरे भाई से अलग कर दे। मैंने अपनी भूल मान ली भ्राताश्री, परंतु आपकी राजनीति शुद्ध है। आपके भाई आपसे कभी अलग नहीं होंगे। अब तो बताइए किस सोच में पड़े थे? मैं ये सोच रहा था कि नारद जी तो पिताश्री का ये आदेश सुना गए हैं कि मुझे राजसूय यज्ञ करना चाहिए, परंतु क्या ज्येष्ठ पिताश्री के जीवन काल ही में मेरे लिए राजसूय यज्ञ करना उचित होगा? उचित क्यों नहीं होगा? आप स्वयं तो अलग नहीं हुए हैं, आपको तो अलग किया गया है। स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने आपका राज्याभिषेक भी करवाया था। आप हस्तिनापुर के अधीन नहीं हैं। इंद्रप्रस्थ एक अलग और स्वतंत्र राज्य है और उसके राजा को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार है। आपके राज्य में प्रजा सुखी है। इंद्र की कृपा से वर्षा अच्छी होती है। कोठार अनाज से भरे हुए हैं। जन समुदाय रात्रि के प्रहर अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करते, क्योंकि चोरों का खटका नहीं। चोरी तो तब होती है भ्राताश्री, जब किसी के पास सब कुछ हो और किसी के पास कुछ भी ना हो। और आपके न्याय ने अपने राज्य में यह नहीं होने दिया। यात्री बेखटक यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि राज्य के सारे मार्ग दर्पणों की भांति स्वच्छ हैं। उन पर ठगों की धूल नहीं पड़ती। राजकीय कर न्याय की मर्यादा भंग नहीं करते। आपके कार्यकर्ता घूस नहीं खाते। तो आज आपके अतिरिक्त राजसूय यज्ञ करने का अधिकार किसी और को है ही नहीं। सम्राट कहलाने का अधिकार तो केवल आपको है भ्राताश्री, केवल आपको। इसलिए राजसूय यज्ञ अवश्य कीजिए। परंतु क्या केशव? परंतु जरासंध, मित्र अर्जुन, जरासंध। आज जितने भी राजवंश चल रहे हैं वो वास्तव में या तो ययाति के वंशज हैं या राजा भोज के। आधुनिक काल के सारे राजघराने मगध नरेश जरासंध को समादर के पुष्प भेंट करते हैं। और यह भी एक आधुनिक सत्य है कि आज जरासंध से अधिक शक्तिशाली राजा और कोई नहीं। वो तो स्वयं चक्रवर्ती होने के सपने देख रहा है। चेदि नरेश शिशुपाल उसका सेनापति होना अपने लिए गौरव का प्रतीक मानता है और सदैव उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है। औरों को तो छोड़ो भ्राताश्री, स्वयं तुम्हारे पिताश्री के परम मित्र भगदत्त तक जरासंध के आगे सिर निउड़ाए खड़े हैं। तो क्या आप हमें मगध राज से डराने का प्रयत्न कर रहे हैं वासुदेव? नहीं भाई भीम, मैं तुम्हें केवल वास्तविकताएं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि अपने मामा श्री पुरुजित के अतिरिक्त आज तुम किसी पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। अर्थात तुम्हारे राजसूय यज्ञ के मार्ग में केवल एक रुकावट है, जरासंध। और यह रुकावट कोई साधारण रुकावट नहीं है। जरासंध को अपनी डगर से हटाए बिना महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर ही नहीं सकते। वो 100 राजाओं की बलि चढ़ाकर शक्ति प्राप्त करने की सोच रहा है कि अजेय हो जाए। और यह भी ना भूलो कि उस पर महादेव की कृपा है। यदि इंद्रप्रस्थ नरेश राजसूय यज्ञ करना ही चाहते हो तो उनके लिए यह आवश्यक है कि जरासंध वध करें और जरासंध के बंदी राजाओं को मुक्ति दिलाएं। और यदि आप यह नहीं कर सकते महाराज, तो आप राजसूय यज्ञ भी नहीं कर सकते। तो हम मगध पर आक्रमण कर देते हैं। रणभूमि में तो जरासंध को घेर लेना संभव नहीं है भीम। यदि उसकी सेना को पर्वत की उपमा दूं, तो आपकी सेना उस पर्वत पर एक चींटी की भांति दिखाई देगी। हर राजा चक्रवर्ती बनना चाहता है, परंतु हर राजा चक्रवर्ती हो तो नहीं पाता। तो क्या हम योग्य नहीं है केशव? मैं मित्र हूं,
मेरी प्रशंसा से कुछ नहीं होगा। योग्यता तो तब सिद्ध होती है पार्थ, जब शत्रु प्रशंसा करने लगे। तो फिर तुम ही बताओ केशव कि हमें क्या करना चाहिए। माधव, क्या तुम या बलराम भैया या अर्जुन में से कोई भी जरासंध का वध नहीं कर सकता? यदि हम रणभूमि में जाने से पहले ये मान लें कि शत्रु हमसे बलवान है, तो हमें विजय श्री के दर्शन हो चुके। यदि वासुदेव हमारे साथ हों, तो मैं और अर्जुन किसी भी राजा का विमान चूर चूर कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों के साथ ही हूं और सदैव साथ ही रहूंगा। हे गोविंद, तो चलिए, यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें किसी भी सेना की आवश्यकता नहीं। चलने से पहले 5 विषयों पर विचार कर लो पार्थ। जरासंध का अभिमान वो राक्षस है जो राजमुकुट खाकर अपना पेट भरता है। वो मलयुद्ध में अनुपम है। उसके बंदी गृह में 86 राजा पशुओं की भांति बंद हैं और वो महादेव पर उनकी बलि चढ़ाने वाला है। अब केवल 14 राजाओं की कमी रह गई है और यदि उसने ये 14 राजा भी जुटा लिए तो उसकी पराजय असंभव हो जाएगी। जो उसे यह बलि देने से रोकेगा, स्वयं महादेव उसके ऋणी हो जाएंगे और मानव इतिहास सदैव उसका नाम आदर से लेता रहेगा। हे गिरिधर, भीम और अर्जुन मेरी आंखें हैं और तुम मेरी चेतना हो। यदि तुम तीनों को ही भेज दिया तब तो मैं असहाय हो जाऊंगा, और यदि स्वयं यम उसे नहीं हरा सकते तो तुम तीनों उसका क्या बिगाड़ लोगे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि हमें राजसूय यज्ञ ही को भूल जाना चाहिए। कुछ भूल जाने पर मनुष्य का वश नहीं है महाराज। और भ्राताश्री, यदि हम राजसूय के विषय में सोचकर चुप रह जाएं, तो मानव इतिहास यही कहता रहेगा कि चक्रवर्ती महाराज पांडु के वंश में 5 कायरों ने जन्म लिया था। पराजय के भय से घर में बैठ के जीवित रहने से तो कहीं अच्छा है कि क्षत्रिय की भांति मृत्यु की वरमाला पहन ली जाए। आगे जो आपका आदेश। युद्ध नीति भी यही कहती है कि शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। रहा जरासंध की शक्ति का विषय, तो भ्राताश्री आप ही ने सिखाया है कि युद्ध में किसी ना किसी को तो हारना ही पड़ता है। इस युद्ध का परिणाम हम जानते हैं। या मगध नरेश हारेंगे या मगध नरेश जीतेंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच में ही दोनों की ही हार या दोनों की ही जीत संभव नहीं है। मैं कायर नहीं हूं प्रिय नकुल, परंतु मैं राजा भी हूं, और राजा को कोई एक कार्य करने से पहले 2 बार अवश्य सोचना चाहिए।